तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर नॉलेज। मोर यू लर्न मोर यू अर्न। तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन और ये कैसे काम करता है। डेटा वैलिडेशन बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा जहां पे आपको अपने शहर के नाम पे क्लिक करना होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब। तो आइए हम देखते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सारे सेल सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर वहां से हमको जाना है डेटा टैब पर और वहां से फिर हमको जाना है डेटा वैलिडेशन पर और फिर यहाँ पे अलाउ करके एक ऑप्शन आता है, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमको क्लिक करना है और लिस्ट पे क्लिक करके हमको यहाँ पे नाम डालने, जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब और यहाँ पे ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आया, दिल्ली, मुंबई, पंजाब। तो इस तरह से ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे काम करता है। तो अब हम देखेंगे डेट कॉलम में डेटा वैलिडेशन कैसे डालें। तो सबसे पहला मैंने सारे सेल सिलेक्ट कर लिए, डेटा में गया और डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पे अलाउ के अंदर डेट में गया। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो हम रखेंगे 2010, हम ईयर रखेंगे और एंड डेट क्या रखेंगे 2015। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 2015 से ज़्यादा वाला ईयर रखता हूँ तो वो एरर दिखाएगा। तो हम यहाँ पे डालते 2016। देखिए ये एरर दिखा रहा है, हमने लिमिट रखा है 2010 से लेके 2015, लेकिन अगर मैं डालता हूँ 2011 तो ये ले लेगा। अगर मैं 2009 डालूंगा तो भी नहीं लेगा। क्यों? लिमिट रखा है 2010 से लेके 2015। तो इस तरह से डेट कॉलम में डेटा वैलिडेशन काम करता है। देखिए टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ के कॉलम के सारे सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, फिर जाऊँगा डेटा में, फिर वहाँ से डेटा वैलिडेशन में और फिर यहाँ पे अलाउ में से मैं ले लूँगा टेक्स्ट लेंथ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बिटवीन, तो मैं करूँगा 1 से लेके मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अगर मैं इस सेल में 3 से ज़्यादा लेटर वाले वर्ड टाइप करूँगा तो ये सेल नहीं लेगा। जैसे तो देखिए एक एरर बॉक्स आया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने जब डाटा वैलिडेशन लगा रहे थे तब हमने 1 से लेके 3 तक के लिमिटेशन दे के रखा था। अगर मैं यहाँ पे 3 लेटर्स वाले वर्ड डालूंगा तो सेल एक्सेप्ट करेगा, जैसे BAT बैट। अगर कोई और लेगे CAT कैट। सो 3 से ज़्यादा अगर लूँगा तो डेटा वैलिडेशन टेक्स्ट लेंथ में नहीं लेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम देखेंगे होल नंबर। तो सबसे पहला पूरा सेल सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर यहाँ पे अलाउ में हम होल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमको पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 से 50, मैक्सिमम नंबर 50 और फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ओके। देखिए अब मैं अगर 50 के ऊपर कोई संख्या डालता हूँ या नंबर्स डालता हूँ तो वो नहीं लेगा, एरर मैसेज आएगा इस तरह से। लेकिन मुझे क्या करना है, क्योंकि हमने लिमिटेशन दिया हुआ है तो 1 से लेके 50 के अंदर ही हमको नंबर्स डालने हैं। तो 50 आएगा, 49 भी आएगा। अगर मैं 0 भी डालूंगा तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने लिमिटेशन दिया हुआ है 1 से लेके 50। तो इस तरह से ये होल नंबर पे डेटा वैलिडेशन काम करता है। तो अब हम देखेंगे जो एरर बॉक्स आता है वो कैसे बनता है। हम खुद भी उसको अपने तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम जाएंगे डेटा में, फिर वहां से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और ये एरर अलर्ट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है टाइटल, तो हम डालते हैं नॉट वैलिड
और यहाँ पे हमको एरर मैसेज डालना है, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, और हमको ओके करना है। तो इस सेल में ऑलरेडी मैंने 1 से लेके 10 तक के का नंबर का लिमिटेशन दे के रखा है। अगर मैं कोई 10 के ऊपर अंक डालता हूं जैसे, तो देखो हमको एक मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। तो ये ऑलरेडी हमने ऐसा डाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से ये एरर अलर्ट बॉक्स बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।